आप बाकी बताएं कि इंडिया का सीरीज चल रही है बड़ी एक्साइटिंग साउथ अफ्रीका के साथ, तो उसको इंडिया की किस हद सीरीज, तक फॉलो कर रहे हैं? यार इंडिया की सीरीज तो मैं बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ। मतलब जिस तरह फर्स्ट T20 उन्होंने खेला है, मतलब के बॉस, बहुत मजा आ गया उनकी T20 सीरीज का। हाँ। कि पहला मैच साउथ अफ्रीका जीता, बहुत अच्छा जीता था, वो भी हमने कवर किया था अपनी पिछली हाँ एपिसोड में। बिल्कुल। और सेकंड T20 भी साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेला है, क्लासन ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है वो वाली। हाँ और जब थर्ड मैच पे थर्ड T20 हुआ है तो इंडिया ने कमबैक मारा है, और वो कमबैक भी बड़ा अच्छा था। स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, चाहल जो है उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई। और जो फोर्थ हुआ है, फोर्थ भी मतलब शुरू में तो मैं जब देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बस इंडिया निकल सीरीज गया। गई। लेकिन जिस तरह उन्होंने सीरीज गई इंडिया के हाथ से, लेकिन जिस हाँ तरह वो जैसे शुरू के 10 ओवरों में सिर्फ उनका 56 स्कोर था। और हाँ जिस तरह साउथ अफ्रीका की जो मोटिवेशन थी बॉलिंग की, मैं बोल रहा था बड़ा लेवल है। जिस तरह वो इनका एक नया बॉलर आया है, जैसन नाम है उसका, तो वो हाँ बड़ा एक अच्छा सा इनका एक फेसर बॉलर है, और उसने बड़ा एक वो टफ टाइम दिया था, शम्सी ने भी दिया था। तो हम्म। लेकिन बाद में जब कार्तिक आया है, दिनेश कार्तिक और पांड्या, तो उन्होंने तो पूरी गेम ही बदल दी यार, पूरा पलट गया, बाजी फुल पलट गई बिल्कुल। आखिरी 5-6 ओवरों में, बहुत स्कोर मारा है। तो हाँ बड़े आपका क्या बड़ा ख्याल है जबरदस्त कि? खेला यार। 13 ओवर्स में आई गेस 80 ऑट पे इनके आउट हो गए थे काफ़ी, चार ये खिलाड़ी मेरे हाल इंडिया के। और तब ये आए हैं कार्तिक और पांड्या, और मतलब कार्तिक का ये तीसरा मैन ऑफ द मैच था आई थिंक ओडीआई, सॉरी T20 कैरियर का। 2006 में पहला था और अब ये आके दोबारा, तो ये ये वाहिद क्या वो बात है? इस बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि 2006 में, मुझे याद है इसने खेला है, पाकिस्तान के खिलाफ भी खेला था। और मतलब ये क्या सिचुएशन है, इतना बड़ा गैप किस वजह से है? सिलेक्शन नहीं हो यार सकी है, क्या वजह? मेनली तो धोनी, क्योंकि ये भी विकेट कीपर बैट्समैन थे, तो धोनी आपको पता है वो भी टीम में थे, तो इन दोनों का कंपटीशन था। और दोनों सिमिलर ही मतलब रोल के इंडिया की टीम में खेलना चाह रहे थे, तो धोनी को तो अब आप नहीं बीट कर सकते। तो मेरा ख्याल है इनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी इनकन्सिस्टेंट रही शुरू में कैरियर में, और धोनी का भी बहुत मेजर रोल है कि उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस में लैप्स ही नहीं आया कि इनको चांस मिल सकता। तो मेजर तो मेरा ख्याल है वही रीज़न है कि बहुत बड़ा गैप इनका आया है। इस दफ़ा सीन ये हुआ है कि इन्होंने आईपीएल में बहुत ज़बरदस्त एज अ फिनिशर रोल प्ले किया अपनी टीम के लिए, तो उस वजह से इंडिया ने इनको दोबारा चांस दिया है। और उन्होंने प्रूव किया इस मैच में यार कि शुरू में स्लो खेला है, और उसके बाद जो है मतलब जब मारने पे आए हैं तो एकदम से इतना मारा है। और पांड्या ने ऐसा ही भी है। मतलब हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम भी कि पांड्या के ऊपर कितनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म थी जब वर्ल्ड कप में उनसे परफॉर्मेंस नहीं और बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। फिर उस बंदे ने मतलब बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, उस पर हम डिस्कस करेंगे पांड्या पे डिटेल में। किशन की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है ओवरऑल। इस मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल किया क्योंकि टाइमिंग नहीं हो रही थी बैट्समैन से अप फ्रंट। और तो मेन तो मैं ये बोलूँगा कि कार्तिक और पांड्या की ही मेजर रोल था बैटिंग में इंडिया के। और आपने जिस तरह बोला है ऐसा ही कि बिल्कुल जेंसन जो है वो एक बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहा है वैसे साउथ अफ्रीका के लिए वाकई एज अ बॉलर। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका की जब बैटिंग स्टार्ट हुई तो एक उनके साथ अनफॉर्चुनेट हो गया था, जो उनका कैप्टन है बुआमा, वो हाँ इंजर्ड हो गया था। तो एल्बो। उसका शायद उन लोगों ने ज्यादा कुछ सेटबैक ले लिया, जिस वजह से वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। हाँ हालांकि स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला था, मतलब उनका अच्छा था, मतलब वो 20-25 रन थे, कोई आउट डिसेंट नहीं था उस डिसेंट था हाँ। टाइम, डिसेंट था। लेकिन फिर आए ना अवेश, आए और उन्होंने गेम बदल दी। और देखो लास्ट अवेश एपिसोड की में भी काफी हमने आवेश को इसलिए कवर किया था कि वो हमें लगा था कि ये बंदा जो है ना इकोनॉमिकल उसने स्पेल दिया है, मुश्किल उस वक्त बैट्समैन मार रहे थे वेंडरडूसन और मिलर वगैरह, तो इस बंदे ने आके बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। इवन दो विकेट नहीं ले सका था लेकिन इसने बहुत अच्छी मतलब परफॉर्मेंस दी थी जो हमने पहला T20 जब कवर किया था। अब इधर देखो आके कि इन्होंने क्रेडिट गोज़ टू ड्राविड एज वेल एंड टीम मैनेजमेंट कि उन्होंने इसको कंसिस्टेंटली चांस दिया है और सेम प्लेइंग 11 मतलब खिलाई है कंसिस्टेंटली, और उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है प्लेयर्स का। तो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मतलब आवेश की। चाहल एज़ यूजुअल कैरी ऑन कर रहे हैं अपनी फॉर्म को, बहुत अच्छी स्पिन और बड़ा इकोनॉमिकल स्पेल। हर्षल पटेल ने भी, अक्षर पटेल ने भी, बट अब ओवरऑल इंडिया की बॉलिंग तो एक्सेप्शनल रही है। आपको जाहिर नज़र आ रहा है कि साउथ अफ्रीका अपने लोएस्ट T20 स्कोर पे आउट हो गया, तो परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग भी थी।
हाँ जी बिल्कुल, अब मजा आएगा जो फिफ्थ ओडीआई, फिफ्थ इनका T20 होगा, उस पे क्या हाँ करते हैं। बाकी आपने जो बात की है राहुल द्रविड़ की, वो वाकई एक ना, जैसा आवेश ने जब जो पोस्ट मैच सेरेमनी होती है जिसमें वो बात कर रहे होते हैं, तो उसमें उसने स्पेशली रिगार्ड किया इस बात पे द्रविड़ का, कि हाँ 4 मैचेस में टीम जो प्लेइंग 11 थी वो सेम रही। मतलब ये बिल्कुल। एक बड़ी बात है कि मैंने तो, और कोई होती टीम वो इसको निकाल, अवेश को निकाल देती, पटेल को थोड़ा सा रेस्ट दे देती। पंत हाँ है, वो कैप्टन है, उसको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस तरह तो मतलब कि बड़ी अच्छी बात है कि एक टीम से कि उन्होंने ना कंसिस्टेंट रहे, उन्होंने मतलब ये वाले जो यंगस्टर्स हैं उनको उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि वो खेलते बिल्कुल। रहे। पंत से आपने मुझे बोला कि जब हम ओवरऑल अगर ये अभी सो फार 2-2 पे सीरीज जैसे हमने बताया कि लेवल है, तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें तो वही जैसे हमने बात की कि हाँ, पटेल की अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, अभी तक टॉप विकेट टेकर है। कुमार की ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतलब वो थी क्रिटिसिज्म वर्ल्ड कप में कि जी बहुत पेस कम हो गई है, स्विंग नहीं हो रही उस तरह, और रन्स भी पड़ रहे हैं इकोनॉमी में भी। लेकिन अब वो उसने भी पांड्या की तरह मतलब अच्छी वापसी कर रहा है। वो चाहल की अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। और जैसे हमने आवेश की बात की, हमने आवेश को स्पेशल मेंशन किया एज अ राइजिंग स्टार बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस मतलब बहुत अच्छी मतलब हमें अभी तक लगी, और वैरायटी भी दे रहा है इंडियन अटैक को। तो साउथ अफ्रीका के बारे में आप देखें, क्लासन क्लासन के बारे में क्या ख्याल है? क्लासन जिस तरह आपको बताया कि सेकंड T20 में जो, हालांकि सेकंड T20 में कोलैप्स कर गई थी ओडीआई इनकी जो बैटिंग है साउथ अफ्रीका की, लेकिन क्लासन अकेला था, 81 स्कोर इसने किया आई थिंक, और नॉट आउट रहा है, और विनिंग शॉट, विनिंग ये प्लेयर है, बड़ी अच्छी गेम इसने खेली है। और साथ साथ इसमें ये बात बड़ी एक इंटरेस्टिंग है कि इंडिया ने आईपीएल के जो उनसे टैलेंट्स है, अब जिस तरह हम आवेश की बात करें, हम पटेल की बात, हम चाल की बात करें, और इन सब ने परफॉर्म किया था आईपीएल में। मतलब आईपीएल का जो ये लोग जो, जैसे चाहल है, ये हाईएस्ट विकेट टेकर था, तो वो डायरेक्ट इसको चांस दे दिया, भाई आ जाओ इंटरनेशनल खेल लो। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है आईपीएल का, कि वो यंग टैलेंट को मतलब एकदम से चांस देते हैं और फ्रंट एंड पे आके लोग खेलते हैं। तो हाँ बाकी चीज़ें तो मुझे समझ आई, लेकिन जो मुझे समझ ये नहीं आया कि पता नहीं चाहल को इन्होंने वैसे वर्ल्ड कप में क्यों निकाला था, उसकी मुझे लॉजिक समझ नहीं आई। क्योंकि उससे पहले भी उसका निकलना बनता नहीं था। थ्रू आउट इतना अच्छा उनका टॉप लेग स्पिनर चाहल ही है, लेकिन चलो क्या कह सकते हैं, हमारे हक में वैसे बेहतर हुआ था उस मैच में कि चाहल नहीं था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। ओवरऑल किशन की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। पंत बहुत प्रेशर में है इस टाइम के ऊपर, कैप्टन भी है, राहुल के एब्सेंस में इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, गंदी बॉलों के ऊपर गंदी शॉटों पे आउट हो रहा है, और इसी पे वो अनफॉर्चुनेटली मशहूर हो रहा है। तो पंत को मतलब जिस तरह का टैलेंट है उस बंदे को बहुत ज़्यादा मतलब कंसिस्टेंट, एटलीस्ट T20 फॉर्मेट तो मुझे लगता है उसके लिए बना है, हालांकि T20 में ही उसकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही, टेस्ट में ज़्यादा बेहतर है। तो इस पे शायद अफरीदी वाला टैग लगाना नहीं है, लेकिन अभी शायद अफरीदी वाला काम ही लग रहा है, हिट और मिस। वो हो सकता है, आपकी बात ठीक है कि ये कुछ ज़्यादा प्रेशर ले रहा है, मतलब क्योंकि होम सीरीज़ है और है भी साउथ अफ्रीका के साथ, और प्रेशर मेरे ख्याल में वन ऑफ द फैक्टर्स है जिसमें जिस वजह से पंत मतलब उस तरह खेल नहीं सक रहा। हालांकि थर्ड टीम, ये जो फोर्थ हुआ है, इसमें इसने थोड़ा सी कोशिश की कि मतलब इसने कुछ स्ट्रोक्स, बड़ी अच्छी कवर ड्राइव थी इसकी, लेकिन फिर भी जैसे इसने चांस लिया है तो मतलब नहीं परफॉर्म कर सका। हाँ, अब ये भी देखना पड़ेगा कि जब विराट कोहली, रोहित शर्मा और राहुल वापस टीम में आएंगे तो ऑब्वियसली पंत पे भी प्रेशर भी होगा, कंसिडरिंग कि अब दिनेश कार्तिक भी टीम में है, प्रॉपर विकेट कीपर। तो मतलब मुझे ख़तरा महसूस हो रहा है पंत की पोजीशन का। एनीवेज देखते हैं कि आगे क्या होता है। पांड्या में को ज़रा स्पेशल मेंशन मैं देना चाह रहा हूँ कि आयरलैंड के टूर में जनाब देखो, पहले वर्ल्ड कप में जैसे हमने जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा बेचारे पे प्रेशर था, बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, जायज़ प्रेशर था, उस टाइम के ऊपर भी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन अब देखो किस तरह टर्न अराउंड किया, आईपीएल जीता, एज अ कैप्टन जीता, और अब राहुल क्योंकि अनफिट है और टीम को उन्होंने अनाउंस किया तो पांड्या को चांस दिया और कैप्टन बन गया इंडिया का, मतलब बहुत बड़ा ऑनर है। सही बात है, बहुत बड़ा ऑनर है। और इस बारे में भी हमने अपनी लास्ट एपिसोड में बात की थी कि इंडिया में बातें चल रही हैं कि भाई पांड्या को चांस दोगे एज अ कैप्टन। मतलब काफ़ी लोग इसको आईपीएल के बाद काफ़ी लोगों ने बोला था, क्योंकि आईपीएल में इसने परफॉर्म भी किया था और कैप्टनसी भी अच्छी की थी, तो शायद इसी वजह से ये लोग ट्राई कर रहे होंगे। जिस तरह हमने देखा कि पंत जो है वो हो सकता है प्रेशर ले रहा हो, ये वाली चीज़ बीसीसीआई भी हो सकता है
वो कंसीडर कर रहा हो इस बात को। हम्म, तो उन्होंने कहा हो कि हम लोग पैरेलल देख लेते हैं, पांड्या को भी, पंत को भी, तो जोन सा मतलब फेवरेबल रहता है उसको हम फ्यूचर में हाँ कंसीडर करते हैं। लेकिन ओवरऑल पांड्या ने काफी इम्प्रूव किया है, मतलब काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी, और यही सीन है बिल्कुल। हाँ। और मेरा ख्याल है कि ये भी बड़ा अच्छा सीन हो रहा है कि इंडिया अपना डेप्थ भी लीडरशिप स्किल्स की चेक कर रही है टीम में। और मैं जय शाह जो हैं उनका ट्वीट भी पढ़ रहा था कि उन्होंने बोला है कि फ्यूचर में हम इस तरह फोरसी कर रहे हैं कि एट द सेम टाइम इंडिया की टेस्ट टीम भी एक सीरीज़ एक कंट्री में खेल रही होगी और वाइट बॉल फॉर्मेट की दूसरी सेपरेट टीम होगी जो एट द सेम टाइम किसी और मुल्क में जाके वनडे या T20 मैच खेल रही होगी। तो वो दो पैरेलल टीमें बनाने का भी सोच रहे हैं। तो इस वजह से मेरे हिसाब से कि ये जो लीडरशिप स्किल्स हैं ना टीम में, ये बड़ी मैटर करेंगी। इसके साथ स्पेशल मेंशन मैं दूंगा कि राहुल त्रिपाठी और संजू सैमसन की खास तौर पे वापसी हुई है इस सीरीज़ में। तो वो भी IPL परफॉर्मेंस की वजह से मतलब चांस उनको मिल रहा है आयरलैंड के टूर पर। जो एक मिस हुए हैं वो मेरा ख्याल है राहुल त्रिपाठी थोड़े से वो मतलब बेचारे परेशान होंगे कि उनको चांस नहीं मिल सका ओवरऑल। लेकिन ये अच्छा है कि जिस आपने कहा कि IPL के परफॉर्मेंस वालों को चांस मिल रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। Alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go.